अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, PSL 10 जो है वो आगे बढ़ रहा है और एक दो हफ्तों में नॉकआउट मरहला जो है वो शुरू हो जाएगा और अब मैचेस जो हैं वो भी अच्छे होते जा रहे हैं। कल हमने मैच देखा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब तक नाकाबिले शिकस्त थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन कल लाहौर कलंदर्स ने पछाड़ दिया। इसके साथ साथ आज दो मैचेस हैं अभी जो इस वक्त मैच खेला जा रहा है, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का। मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 205 रन्स का हदफ दिया गया है। कराची ने चूज किया था पहले बैट करना। कराची किंग्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 204 रन्स बनाए। जेम्स विन्स ने 65 और खुशदिल शाह 33 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इसके साथ साथ इरफान खान 40 जबकि डेविड वार्नर ने आज 30 और टिम साइफर्ड 22 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। उबैद शाह ने 2 विकेट्स ली हैं। डेविड विले और क्रिस कम्फर्ट ने एक विकेट हासिल की है। तो इस तरह कराची ने अपनी जो इनिंग्स है वो 204 रन्स पे जो है वो कंक्लूड की है और अब टारगेट दिया है। मुल्तान इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और लेट्स सी कि मुल्तान इस टारगेट को अचीव करता है या नहीं। बाहर गर्मी के हवाले से अगर बात की जाए तो गर्मी भी बहुत है, उसके बावजूद कुछ शायकीन जो हैं वो अम्ब्रेला के साथ इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है। मेरे इन सब बातों पे कह लें कि डिटेल ज़रा हमें अच्छे बता सकेंगे इस वक्त स्टेडियम में क्या माहौल है। पैनलिस्ट आपको बताते चलो, मेरे साथ यूसुफ अंजुम मौजूद है और इसके साथ साथ सलीम खालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। यूसुफ, आपसे आगाज़ करती हूँ। यूसुफ, आप अभी क्योंकि इनिंग्स देखकर भी आ रहे हैं इस वक्त स्टेडियम में, सबसे पहले बताइएगा आज के मैच के हवाले से। इतनी गर्मी में डे टाइम में PSL में ये पहला मैच अभी खेला जा रहा है इस सीज़न में, तो क्या माहौल है इस वक्त स्टेडियम में? देखें हिफ्जा, आपने कल जिक्र किया था सनबात का, तो आज 1 मई भी है। बड़ी तवक्को थी कि लोग सनबात करने आएंगे, लेकिन चूँकि टिकट्स पहले से तय थे, सारी वो चीज़ें थी तो और गर्मी चूँकि काफ़ी ज़्यादा है, तो जो तवक्को थी उसके मुताबिक तो शायकीन बिल्कुल नहीं है। लगभग 200 से 300 ऐसे मनचले होंगे ज़रूर जो इस गर्मी में भी वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता कि छत नहीं है और प्लास्टिक की चेयर्स हैं, वहाँ पर बैठना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। तो उनका भी शुक्रिया जो वहाँ पर मैच को देखने के लिए आए और सपोर्ट करने के लिए टीमों को। उसके बाद क्योंकि उनको एक टिकट में 2 नज़ारे मिल रहे हैं, आज 2 मैच उनको देखने को मिलेंगे। इसके बाद लाहौर और कोयटा का मैच भी होगा, तो इसलिए बड़े खुश हैं कि चलें जो भी आएँ यहाँ पर हमें एक मैच इजाफी मिल गया है। तो इस मैच में ये मजबूरी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये मैच करवाना, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन टीम है उसके कुछ ऐसे लोग थे जो हमसाया मुल्क से थे। उनके जाने के बाद फिर एक दोबारा थोड़ा रीशफलिंग करना पड़ी प्रोडक्शन टीम में और दोबारा एक यूनिट बनाना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसलिए ये मैच होना था मुल्तान में आज, लेकिन मुल्तान में भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पर भी लोग इस तरह ज़्यादा बुने होंगे गर्मी की वजह से, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ी कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं। तो लाहौरी इतनी तादाद में तो नहीं है जो तवक्को की जा रही है, लेकिन जो भी है यकीनी तौर पर हम उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया, PSL के ब्रांड को सपोर्ट किया। इससे आप जज्बा लगा लें कि जो क्रिकेट के फैंस हैं वो किसी किस्म का मौसम हो उसमें ज़रूर तौर पर कोशिश करते हैं कि स्टेडियम का रुख करें। अब शाम को यकीनी तौर पर जब मैच होगा तो लाहौर में के बहुत बड़ी तादाद हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वक्त जो नज़ारा था वहाँ पर तमाशाइयों से ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ पर मौजूद था मैच देखने के लिए। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अभी जो इस वक्त कराची ने अपनी इनिंग्स कंप्लीट की है, इस वक्त मुल्तान जो है वो क्रीज पर मौजूद है। यासिर खान, उनके साथ साथ कप्तान रिजवान खुद मौजूद हैं। तो मुल्तान आपको क्या लगता है इस वक्त जिन मुश्किलात से गुजरती हुई आई है और फिर 200+ टारगेट है उनके सामने, कैसा लगता है मैच मुल्तान के लिए कितना टफ हो गया है? बहुत टफ है। पावर प्ले पे पता लगेगा कि ये टीम चेस कर सकेगी या नहीं। अगर साबका परफॉर्मेंस को देखें तो इम्कान कहता है कि नहीं, कोई इतना चांस नहीं रखते, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। क्रिकेट में ऐसे ही होता है, कोई भी टीम कभी भी सामने आ सकती है, अच्छा खेल पेश करना शुरू कर सकती है। इसका इन्हिसार पावर प्ले पर है। जिस तरह आपने देखा डेविड वार्नर और साइफर्ड ने जिस तरह खेले, और वार्नर ने शुरू में 1 ओवर पर 24 रन भी बनाए, तो उससे जो कराची की इनिंग आखिर में बन गई। और कराची की एक और खास बात ये है कि थोड़े थोड़े रन करते रहते हैं। इनके टॉप ऑर्डर के जो 3 प्लेयर हैं वो गैर उनकी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। विंस आज भी बहुत अच्छा खेले, खुशदिल ने एक अच्छी इनिंग खेली। और जो वीक पॉइंट मुल्तान का एक और बड़ा है कि जो डेथ ओवर है वहां पर वो रन नहीं रोक पाते। तो आज भी यही देखा गया कि आखिर के जो 4-5 ओवर है अपने मेरे ख्याल में 50-60 रन या से भी ज्यादा बने होंगे, बाउंड्रीज लेके जा रही थी और एक अच्छा स्कोर बना लिया किंग्स ने, जिसको मौजूदा परफॉर्मेंस के लिहाज से इसको मुल्तान के लिए इतना आसान नहीं है। और जहां तक मैं देख रहा था मैच क्राउड का ताल्लुक है, तो
अगर अच्छी क्रिकेट हो रही होती ना, ऐसी के बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो रही होती, पाकिस्तान टीम की भी अच्छी परफॉर्मेंस होती, लोग नाराज नहीं होते, तो यकीन माने लाहौरी ये मैच भी देखने आए हुए होते। लेकिन चूंकि ओवरऑल लोग थोड़ा जैसे हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं, नाराज हैं टीम से भी, और जो PSL में मैचेस हो रहे हैं वो भी 3 मैच अच्छे हुए हैं, बाकी सब वन साइडेड हुए हैं, तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा लो हुआ है। हो सकता है अगले मैच में लोग आए, लेकिन अगले मैच में भी शायद हाउसफुल होना मुश्किल हो। जो पहले हमें ये चीज नजर नहीं आ रही थी, इस बार ये चीज हमें नजर आई है। और जैसे यूसुफ साहब ने भी अभी डिटेल में बताया कि गर्मी भी है और फिर मजबूरी थी क्योंकि वो इंडिया का स्टाफ चला गया था। 2 किट होती थी प्रोडक्शन की, शायद अब एक यूज हो रही है, एक ही सेंटर में हो सकती थी, इसलिए मजबूरी में एक ही दिन में 2 मैच करना पड़े। होपफुली अभी कुछ मुल्तान वाले अच्छी बैटिंग करें, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े लोगों का। इस्लामाबाद में मौसम अच्छा हो गया, थोड़ा सा वहाँ काली घटाएं छाई हैं और हो सकता है कि उसका जो असर है वो लाहौर वाले वो यहाँ भी पहुँचे और लाहौरी अब घरों से बाहर दोबारा निकले मैच देखने के लिए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो, रात को फिर भी कदरे बेहतर होता है, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो इस वक्त मैदान में मौजूद है उनके हवाले से भी कहा जाएगा कि उनका एक स्टेमिना है कि वो इस वक्त इस कंडीशंस में भी बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं। बहरहाल जैसा कि हम अगर क्राउड की बात कर रहे थे यूसुफ, तो लाहौर को ये क्रेडिट देना चाहिए कि लाहौर की टीम जो है वो क्राउड पुलर है। कल मैच हुआ, वैसे ही बहुत सरप्राइजिंग था, नाकाबिले शिकस्त रही इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कल के मैच में लाहौर कलंदर्स ने ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको मज़ीद बढ़ा दिया कल जीत कर। जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, कल लाहौर का दिन था, लाहौरियों ने भरपूर अपना खेल को एंजॉय किया। जब मैच ख़त्म हुआ तो हम लोगों से तासरात भी उनके लिए, उनका ये कहना था कि छक्के चौके देखने आए थे, लाहौर की टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं, लाहौर है, कल मज़ा आ गया। इसमें यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की टीम के लिए सरप्राइज़ था, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी वो इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी किस किस्म की वो परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन फ़खर जमान के साथ साथ मोहम्मद नईम भी काफ़ी अरसे उन्होंने एक इनिंग्स खेली, अच्छी इनिंग्स खेली है। और इसमें ख़ासतौर पर मैं क्रेडिट दूंगा उसकी जीत में सिकंदर रज़ा को। जी, सिकंदर रज़ा हर मैच में अपना लाहौर के लिए स्कोर कर रहे हैं, ना सिर्फ बैटिंग में वो कारगर साबित होते हैं बल्कि उन्होंने अपनी बॉलिंग की वजह से भी अहम मौके पर विकेटें हासिल करके अपनी टीम की पोजीशन को मजबूत बनाने में किरदार अदा किया है। शहनशाह अफरीदी कल अच्छे टच में दिखाई दी, और ख़ास तौर पर हारिस रऊफ़ की बॉलिंग की तारीफ़ ना करना यकीनी तौर पर नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने कल बड़े से बाद एक बेहतरीन स्पेल किया और इस्लामाबाद की टीम को याद दिलाया कि लाहौर अभी बाकी है, लाहौर की टीम को आप आसाम ना लें, और क्योंकि आपने नाकाबिले शिकस्त ज़रूर है लेकिन लाहौर के बॉलर का मुकाबला करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। अब जो आगे मैचेस होंगे यकीनी तौर पर उसमें बाकायदा ज़्यादा अच्छा होमवर्क करके इस्लामाबाद की टीम मैदान में उतरेगी, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम का कम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है और लाहौर की निस्बत उनका जो कम्बिनेशन है बैटिंग के हवाले से ज़्यादा बेहतर था। लेकिन कल जिस तरह स्कोर हुआ वहाँ पर उसके बाद इस्लामाबाद की टीम ने जिस तरह वो बिल्कुल विकेटें उनकी गिरती रहीं, और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर अच्छी कप्तानी थी शहनशाह अफरीदी की, और उनकी बॉलिंग की जो कम्बिनेशन था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा वो कल। बिल्कुल सलीम साहब, वैसे तो यूसुफ कल के कुछ मैच की जो आंखों देखा हाल है आपके साथ साथ मैं भी बता सकती हूँ। कल हमने भी देखा, और देखे कल सलीम साहब मैं गई हूँ मैच देखने के लिए लाहौर के लिए, कितना अच्छा रहा है। कल लाहौर मैच जीत गया, बहुत एंजॉय किया हमने मैच को, लेकिन इस्लामाबाद से फिर भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और 4 खिलाड़ी उनके सिर्फ डबल फिगर्स में दाखिल हो सके, बाकी कोई उस तरह से बैटिंग कर ही नहीं सका। कल इस्लामाबाद को वैसे मार्जिन तो दे देना चाहिए, बट फिर भी क्या हुआ कल टीम के साथ? सबसे पहले तो आपको मुबारक, KPSL में आपका भी डेब्यू हो गया, आप कल मैच देखने चले। देखिए सलीम साहब, थैंक्स टू यू। आपकी टीम भी जीत गई वो मैच। देखिए कल के मैच में जो इस्लामाबाद सबसे बड़ा ब्लंडर किया वो थी उनकी फील्डिंग। उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए बहुत सारे। आप अगर लाहौर का स्कोर कार्ड देखें तो कोई भी 50 नहीं है, फखर के शायद 44 है, मैं अगर ठीक हूँ तो हाँ कोई 50 नहीं, फिर भी 200 प्लस उन्होंने स्कोर किया। और कैचेस ड्रॉप करना T20 क्रिकेट में अपने आप को शिकस्त को दावत देना ही है, तो इतना स्कोर जब उन्होंने करवा लिया उसके बाद बैटिंग भी नहीं चली, क्योंकि देखिए लाहौर की जो बॉलिंग है वो बहुत जबरदस्त है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस अच्छा नहीं जा रहे थे लेकिन कल वो भी फॉर्म में आ गए, उन्होंने 4 आउट कर दिए। लेकिन जो मैच के हीरो हैं वो तो सिकंदर रज़ा है। सिकंदर रज़ा से मेरी थोड़ी हेलो है, मेरे एक दोस्त हैं, उनके तवस्सुत से उनकी थोड़ी मेरी हेलो है उसके साथ है। तो कुछ माह पहले दुबई में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहां मुझे बताया था कि वो PSL के लिए पहले ही चले जाएंगे, यहाँ से अलकोट आ जाएंगे, और अब्दुल्ला शफीक उनके बहुत दोस्त हैं, उनके साथ वो प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे ही हुआ। आप इससे एक अंदाजा लगाएं, अमूमन जो इस तरह की T20 लीग्स होती हैं
इसमें प्लेयर्स की कमिटमेंट सिर्फ पैसों की वजह से होती है कि यार हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन सिकंदर की कमिटमेंट इतनी है कलंदर्स के साथ, बाकी प्लेयर्स के साथ भी, क्योंकि वो सबको इंगेज करके रखते हैं कि वो पहले आए खास तौर पर यहाँ, और सियालकोट से ही उनका ताल्लुक है सिकंदर का। आपको जिम्बाब्वे में रहते हैं लेकिन सियालकोट से उनका ताल्लुक है, तो वो अब्दुल्ला शफीक उनके दोस्त, जैसे मैंने बताया, उनके साथ वो ट्रेनिंग करते रहे, वहाँ उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह की। ज़ाहिर कंडीशन उनके लिए इतनी अजनबी तो है भी नहीं, वो यहाँ रह काफी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। उसके बाद जब इवेंट शुरू हुआ तो जबरदस्त फॉर्म उनकी आ चुकी थी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, और फील्डिंग में भी आपने देखा होगा कि कितने अच्छे कैचेस वगैरह भी लेते हैं। तो कल भी ऐसे ही हुआ कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की बहुत जबरदस्त, और बॉलिंग में भी बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, दिमाग से बॉल करते। एक जो उन्होंने बोल्ड किया, पहले ही उन्होंने देख लिया कि ये जो बैट्समैन है ये है ना रिवर्स शॉट खेलने वाला है। उन्होंने ऐसी तेज गेंद की, शाहिद अफरीदी की याद ताज़ा कर दी। शाहिद अफरीदी भी एज अ स्पिनर कभी कभी ऐसी तेज गेंद कर देते, बैटर के बाद कोई बचने का सवाल ही नहीं था और वो बोल्ड हो गया। तो सिकंदर रजा पहले 250 भी बना चुके हैं, अभी भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, लाहौर की जो कारकर्दगी है उसमें उनका बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल। अच्छा सलीम साहब, कल जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा वो आउट हुए, क्या लगा, बॉल को समझ नहीं पाए? बिल्कुल इसी तरह हुआ, लेकिन उनके साथ है ये कि जिस तरह उनको खेलते तो टॉप ऑर्डर में ही है, लेकिन जिस तरह शुरू में होता है कि उठा के शॉट मारे और इस तरह करे, उसमें थोड़ा सा उनको है कि स्टाइलिश बैटर है वो। बिल्कुल जिस तरह हमारे बाबर आजम वगैरह है ना, तो वो स्टाइलिश बैटर है, उस तरह से वो खेलते हैं। तो ऐसे में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई गलती हो जाती है, तो वो, लेकिन है अच्छे प्लेयर और उन्होंने अपने आप को मनवाया भी है। गो के कुछ उनके साथ ऐसी नेगेटिव चीजें भी लगी कि इतने लगातार सिफर रहे वो, लेकिन फिर भी जब मौका मिलता है तो परफॉर्म करते। जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर की इस कल बैटिंग में खास बात ये थी कि जितने उनके बैटर थे सब ने आके 20, 30, 40 थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और देखिए बगैर किसी बहुत बड़ी इनिंग के 200 प्लस हो गया स्कोर, यही बड़ी उनकी कामयाबी रही। सलीम साहब, कल आपने ये भी देखा कि जो अली तरीन है मुल्तान सुल्तान के ओनर, वो लाहौर के साथ थे और उन्होंने लाहौर का झंडा भी पकड़ा हुआ था। हालांकि आतिफ राना ने अपना झंडा नहीं पकड़ा हुआ था, अली तरीन उसकी जगह ले रहे थे, और उन्होंने जब वो हमने देखा सुबह कि उस वक्त जब वो गुजर रहे थे, जो अली हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, उनकी सलाम दुआ भी हुई। और एक अच्छी बात है कि ठीक है, अगर आपकी टीम मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छा नहीं करगी तो आप उस टीम को सपोर्ट करें जो डिज़र्विंग करती है। और यकीनी तौर पर यही यकजहती, यही पैगाम है सबके लिए कि जो PSL के जितने भी साए आपस में इख्तलाफा यकीनी तौर पर होते हैं, लेकिन सबका एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आना यकीनी तौर पर अच्छा है। इससे क्रिकेट फैंस को भी अच्छा पैगाम जाता है, पूरी दुनिया में भी ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तानी एक है, चाहे कोई भी इशू हो, चाहे क्रिकेट का इशू हो, चाहे सियासत का इशू हो, चाहे किसी किस्म के हालात हों, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त मुत्तहद दिखाई दे रहे हैं। एक और अली भी उनके साथ है, अली नकवी जो इस्लामाबाद के ओनर है। हाँ, टीम ओनर कल साथ खड़े थे, लेकिन अली तरीन की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका फेस था बिल्कुल उतरा हुआ था, और ऐसा ही लग रहा था कि वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा मायूस है। वैसे ही आजकल वो बेचारे बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, जिस तरह ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए, जिस तरह PCB पे लफ्जी बाउंसर्स मारे, जिस तरह वो कवर ड्राइव और छक्के लगाते रहे PCB के खिलाफ जबानी। काश उनकी टीम के प्लेयर भी ऐसी बॉलिंग करते जा रहे हैं ना, काश उनके बैट्समैन भी ऐसी जा रहे हैं ना बॉलिंग करते, अपने जो ओनर है उनसे कुछ सबक सीख के, तो उनकी टीम का ये हाल नहीं हुआ होता PSL। बिल्कुल, ये अच्छा रजिस्टर जाता है। लेकिन इसके साथ साथ यूसुफ, अब लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि कल का मैच इस्लामाबाद अब तक कोई मैच हारी नहीं थी, फिर आपने उसको हराया, उसके बाद आज दोबारा से लाहौर का कोयटा के साथ मैच है। जो लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स हैं, यकीनन उनकी भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ गई हैं, और हम देख रहे हैं कि कोयटा भी वापस से फॉर्म में आ रही है जिस तरह से उन्होंने अपना पिछला मैच जो खेला। तो आपको क्या लगता है, अब जो दूसरा मैच आज खेला जाएगा लाहौर वर्सेस कोयटा, तो दोनों टीम्स के पास कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे रह सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट? देखिए, दोनों टीमों का एडवांटेज होगा, क्योंकि ये कज़ावी स्टेडियम लाहौर का भी होम ग्राउंड है और कोयटा का भी होम ग्राउंड है। दोनों टीमों ने अपने मैच 5-5 मैचेस कम से कम यहाँ पर खेलने हैं। जब से कोयटा की टीम लाहौर आई है तो उनको लाहौर की मट्टी रास आ गई है। उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा, तमाम के तमाम मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। यकीनी तौर पर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे, तो आपकी जीत के इम्कानात भी रोशन होंगे। और कोयटा के लिए क्योंकि लास्ट सीज़न उनका अच्छा नहीं गया, तो इस बार उनके जो कमबैक उन्होंने किया ज़बरदस्त है, और जिस तरह उनका मोराल इस वक्त ज़्यादा हाई है, तो मेरे ख्याल में आज का मैच भी खासा दिलचस्प होगा।
रात जो मैच था उसमें यकीनी तौर पर लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि जो इस्लामाबाद की टीम का एकदम से इस तरह आउट हो जाना किसी ने भी सोचा नहीं था कि उनकी जो परफॉर्मेंस का मेयार है इस कदर नीचे आएगा। यहाँ पर जो कल भी हमने बात की थी पिचेस के हवाले से, कल भी जो मैच हुआ था वो रीयूज पिच पर खेला गया था। आज चूँकि थोड़ी नई विकेट वहाँ पर तैयार की गई है, तो इससे यकीनी तौर पर जो लाहौर की टीम होगी वो अपने रिदम और फॉर्म को बेहतर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आगे चलकर आपको पता होगा कि जिसको जो रन रेट वो भी यकीनी तौर पर खासा उसमें किरदार अदा कर सकता है। इसलिए लाहौर का मोराल ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है बनिस्बत कोयटा का, क्योंकि कोयटा के पास यकीनी तौर पर बहुत अच्छे उनके फिन एलन से उनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। इसके साथ साथ उनके जो मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी इस वक्त ज़्यादा थोड़े रिदम में आने की कोशिश कर रहे हैं। सरफराज नवाज उनके डागआउट में मौजूद हैं, विव रिचर्ड उनके पास मौजूद हैं, मोइन खां वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यकीनी तौर पर उन्होंने अपना होमवर्क करके वो यकीनी तौर पर मैदान में उतरेंगे और लाहौर की टीम को थोड़ा टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन लाहौर की टीम ने चूँकि एक बड़ी टीम को हराया तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे मोराल के साथ आज मैदान में उनको दिखाई देंगे। आज चूँकि 1 मई भी है, कल भी हमने देखा कि 30,000 के 28,000 के करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे। आज ज़्यादा तादाद में लोगों की अपना आमद मुतवक्को है, क्योंकि वो मौसम को भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम दिन की निस्बत बेहतर होना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में चूँकि ठंडी हवाएं वहाँ पर चलना शुरू हो गई तो उसके असरात यहाँ पर लाहौर में पहुँचेंगे थोड़े ताख़ीर के साथ। लेकिन चूँकि रात को वैसे भी थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, इसलिए यकीन किया जा सकता है कि आज इस्लामाबाद लाहौर की टीम को सपोर्ट करने के लिए लाहौरी बड़ी तादाद में मैदान का रुख करेंगे। बिल्कुल सलीम साहब, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? यकीनन अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑन पेपर कोयटा के जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, फिर उसके बाद उनके पास जो सपोर्ट है वो भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद उनका मोराल और लाहौर क्योंकि इस्लामाबाद को हरा कर आ रही है, ऑब्वियसली पहली शिकस्त है इस्लामाबाद की इस PSL 10 में, तो कितना फ़र्क पड़ सकता है? फर्क तो पड़ता है जब आप जीत कर आ रहे हो और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हर मैच में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। इस मैच को मैं कहूँगा फास्ट बॉलर्स की एक आप जंग समझे, क्योंकि दोनों टीमों के फास्ट बॉलर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस इवेंट में। चाहे वो आमिर और हारिस ने भी कल अच्छा परफॉर्म कर दिया, शाहीन भी तो अपना किसी भी वक्त अच्छा परफॉर्म कर सकते। दोनों के पास अच्छे पेसर्स मौजूद हैं, लेकिन बात वही है कि टॉप ऑर्डर में थोड़ा ना इनके साथ कोयटा के साथ इशू है, क्योंकि देखें खेल तो रहे हैं सऊद एज अ ओपनर, लेकिन वही बाबर वाला मसला जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां कहीं बड़ा स्कोर अगर स्कोर लगा हुआ कि 200 चेस करने या 190 चेस करने, तो फिर देख लीजिएगा आप सऊद शकील को, फिर उनको इशू होगा। तो इस तरह के टॉप ऑर्डर में मसले हैं। लाहौर का फखर जैसे प्लेयर उनके पास मौजूद है जो थोड़े थोड़े अब स्कोर कर रहे हैं। किसी दिन अगर उनका बैट पूरा चल गया तो फिर तो बहुत ही वो खतरनाक साबित होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मैच है और होपफुली लोग एंजॉय करेंगे इससे। ठीक है, इंटरेस्टिंग मैच है और देखते हैं कि इस तरह के मैचेस होने चाहिए जैसे कल हमने मैच देखा, ताकि शायकीन का जो इंटरेस्ट है वो भी डेवलप हो और जो एक टेम्पो है PSL का वो भी बना रहे। डिस्कशन को जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।